हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जो हमारी सीरीज चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव से संबंधित जो भी क्वेश्चन है या जो भी इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसकी जो सीरीज है उसमें आज हम नया एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर रहता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप कोऑपरेटिव का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोऑपरेटिव से संबंधित आपसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, यदि आपसे पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कितने स्ट्रक्चर में काम करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कैसे रहता है उसको हम आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर में आती हैं वो आती हैं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आप उसको या तो जो अभी आपकी नोट्स हैं उसको या तो ऊपर से लिख सकते हैं या जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैक्स की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर एड सोसाइटी। ये फुल फॉर्म में याद कर लेना, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर एड सोसाइटी। अब देखिए क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव होता है उसका जो सबसे बेसिक रहता है ना, जो सबसे नीचे की कड़ी होती है वो क्या होती है, हमारी पैक्स होती हैं, ठीक है। पैक्स क्या काम करती हैं कि जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन होता है वो देने का लोगों को काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे की जो कड़ी रहती है वो हमारी क्या रहती है, पैक्स रहती है, ठीक। पैक्स को कंट्रोल कौन करता है, तो पैक्स को कंट्रोल करते हैं हमारे डीसीसीबीज, ठीक है। और डीसीसीबीज को कंट्रोल कौन करता है, डीसीसीबीज को कंट्रोल करते हैं हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इनको आगे बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी कड़ी रहती है वो क्या होती है, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर एड सोसाइटी। इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि जो भी किसान हैं, जो भी हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रदान करना, ठीक है। अब इनको कंट्रोल कौन करता है, डीसीसीबी, ठीक है। इसके मतलब सबसे पहले क्या रहते हैं हमारी लेवल, उसमें क्या आया था, पैक्स। पैक्स के बाद क्या आएगा, डीसीसीबी, ठीक है। और डीसीसीबी के बाद क्या आएगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पैक्स हमारी क्या हो गई, सबसे नीचे कड़ी हो गई, जो कि शॉर्ट टर्म लोन बांटती है। उसके बाद डीसीसीबी, डीसीसीबी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। जिनको हम डीसीसीबी बोलते हैं ना, डीसीसीबी ग्वालियर, डीसीसीबी शिवपुरी, डीसीसीबी गुना, डीसीसीबी इंदौर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हैं, इनका हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और तो ये क्या करती हैं कि जो भी उनकी खुद की ब्रांच हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और जो ब्रांचों से हमारी जो पैक्स जुड़ी रहती हैं, जो हमारी पैक्स से जुड़ी रहती हैं उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो इन सबको सुपरवाइज करने का काम, पैक्स को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, डीसीसीबी करती हैं। अब डीसीसीबी तो ऐसा तो है नहीं कि डीसीसीबी ही सुपरवाइज करेंगे उसके बाद कोई नहीं होगा। तो डीसीसीबी को सुपरवाइज करने के लिए भी ऊपर की कड़ी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। जिसका कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर उनको बोल सकते हैं अपेक्स बैंक, ठीक है। जो कि क्या करती है, डीसीसीबी को कंट्रोल करती है। जो भी हमारी डीसीसीबीज होती हैं उनको कंट्रोल करती है। तो क्या है, देखो नीचे से जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, क्या पैक्स, पैक्स के ऊपर डीसीसीबी, डीसीसीबी के ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर अपेक्स बैंक। तो ये उल्टा देखा जाए तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किसके ऊपर कंट्रोल रहता है, डीसीसीबीज के ऊपर, और डीसीसीबीज का कंट्रोल किसके ऊपर रहता है, पैक्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सबसे नीचे कड़ी क्या रहती है, हमारी पैक्स रहती है, जो कि ज़मीनी स्तर पर काम करती है, लोगों को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रदान करती है। इसका कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, इसके हाथ में रहता है, किसके हाथ में, डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जो भी हमारी ब्रांचें रहती हैं, जो अभी जैसे क्लर्कों की भर्ती हुई है तो वो क्या डीसीसीबी में जीत गए हैं, है ना, उनको एक एक ब्रांच दे दी गई है। और जो डीसीसीबी रहती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, इनको डीसीसीबी को कंट्रोल कौन करता है, जो हमारा अपेक्स बैंक रहता है वो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है। अब यदि हम बात करें कि यहीं पर हम बात कर लेते हैं अलग से, इसमें क्यों वीडियो बनाना। तो जो देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, इनको फंडिंग कौन करता है, इनको फंडिंग की यदि पूछा जाए आपसे कि इनको फंडिंग कौन करता है, तो इनको रेगुलेटेड एंड फंडिंग कौन करता है, आरबीआई करती है, नाबार्ड करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है इनका कंट्रोल रहता है अपेक्स बैंक के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, कि जो मैं आपको अलग से एक समझा देता हूँ। जो अपेक्स बैंक रहती है, अपेक्स बैंक रहती है, इसको रेगुलेटेड एंड जो भी फंडिंग वगैरह रहती है वो कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। आरबीआई करती है, नाबार्ड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो ये तीनों लोग इनको कंट्रोल एंड फंडिंग वगैरह ये सब क्या करते हैं, अपेक्स बैंक को करते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती हैं,
यदि हम डीसीसीबीज़ की बात करें तो उनको जो कड़ी है वही है, उनको कौन फंडिंग वगैरह करता है, अपेक्स बैंक से सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है। और जो डीसीसीबी जो होती हैं वो किसको सुपरवाइज करती हैं, किसको इंस्ट्रक्शन देती हैं, वो पैक्स को देती हैं। कुल मिला के जो कड़ी है वो वही है कि पहले सबसे नीचे पैक्स, पैक्स के ऊपर डीसीसीबी, या डीसीसीबी के ऊपर अपेक्स बैंक या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो आपके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आपको लगता है कि बहुत जानना जरूरी है, आपको आंसर उसको मिलना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर वहाँ पर आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।